आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे राज्यसभा सदस्य से जिन्होंने एक दिन पहले ही यानी कल ही पुराने संसद भवन में शपथ ली, वहाँ काम किया और फिर 24 घंटे के अंदर नई संसद भवन वो पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका संसद में। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे जीवन में हर अच्छा काम, चाहे मैं पैदा हुआ हूँ, चाहे मैं किसी पर नौकरी पाया हूँ, चाहे मैं पद पाया हूँ पॉलिटिकल, एक नहीं एक दर्जन से ऊपर पद पाया हूँ, सब मंगल को। और आज मंगल को मैंने नए उसमें प्रवेश किया है। और 24 घंटे के अंदर जैसा आप बोल रहे हो कि कल ये मेरा सौभाग्य था कि मैं पुरानी संसद में मैं शपथ लेने वाला अंतिम व्यक्ति था। यानी जो 75 साल का जो भी इतिहास इसका इस ऐतिहासिक इमारत का है, यहाँ तमाम लोगों ने शपथ ली है, लेकिन अंतिम व्यक्ति मैं था कल। और अंतिम व्यक्ति में शपथ लेने वाला था। और उसके बाद यहाँ पर जब मैं आया तो आज शपथ लेने के बाद सबसे कम समय जिसका था वो उसके रूप में मैं यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति था। जी सर, और ये भी आपसे समझना चाहूँगा, आप चूँकि जिस दिन आपने यहाँ कदम रखा, जाहिर है देश भर के लिए ऐतिहासिक दिन है, लेकिन आपके संसद में आने के बाद अगले दिन महिला आरक्षण जैसा महत्वपूर्ण विधेयक, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, मैं एक शब्द का प्रयोग जो हर आदमी करता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, ये नारा बन गया है लोगों के मुँह का। मोदी जी हैं तो वो गरीब का, पिछड़े का, युवा का, अल्पसंख्यक का भी और अनुसूचित का भी, सामान्य का भी, गरीबी रेखा के अंदर आने वाले सामान्य लोगों का भी, सबके लिए उन्होंने कोई ना कोई काम किया है। और अगर आप देखो महिलाओं के लिए वो पहले दिन जब उन्होंने लाल किले से स्वच्छता शुरू किया, मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति थी आज से 6 साल पहले, यानी पिछली सरकार से मैं शाम का सूर्य अस्त होने का इंतजार महिलाएं करती थीं, हाथ में लोटा लिए हुए अपनी सम्मान की रक्षा के लिए कि लघु शंका के लिए वो जा सकें। मोदी जी ने सब इस छोटी चीज़ को आज़ादी के बाद से किसी ने क्यों नहीं सोचा? गांव-गांव शौचालय का निर्माण जब उन्होंने कराना शुरू किया तो लोग पहले उपहास उड़ा रहे थे, लेकिन वो महिलाओं की इज्जत का संरक्षण था, उसको लोग आज इज्जत घर बोलते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, कोरोना ऐसा समय आया, महिलाओं के खाते में पैसे, जनधन खाता खोला था। जनधन खाता खोलने के साथ ही महिलाओं के खातों में वो कोरोना के समय जो एक संक्रमण काल था वो पैसा पहुंचा। आज देखो, अब घर घर गैस का चूल्हा, तमाम बीमारियां हो जाती थी, आज महिलाओं को है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो उसमें कोशिश यही होती कि महिलाओं के नाम पर अधिकांश हो। यानी महिला तलाक का किया, लोग बोलते थे तलाक तलाक तलाक, तलाक की एक गैर मानवीय जो मानसिकता थी, महिला विरोधी मानसिकता थी, उसको तड़ाक 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 हो गया। और पता चला कि महिला जो तलाक किसके का जो संशोधन था या उसके विरोध में जो था, उस कानून को ही एक कानूनी जामा पहनाया गया कि उसमें दंडात्मक कार्रवाई होगी, इस प्रकार का करके। यानी महिलाओं के संरक्षण की किसी भी चीज़ में अगर आप देखो, कानून के संरक्षण में भी महिलाओं के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो मंचलों का या जो महिलाओं छेड़खानी करते हैं तो उनके लिए तो एक काल बन के वहाँ का हमारा शासन, मोदी जी और योगी जी का शासन जो है वहाँ पे काम कर रहा है। तो महिला को अधिकार मिले, वो सशक्त हो। आज जो महिला एंटरप्रेन्योर हैं, अब यूपी में देखो, मैं यूपी की खास तौर से बात करता हूँ, बहुत संख्या में आ रहे हैं। भारतवर्ष में भी मोदी जी ने भी कई बार केवल महिला एंटरप्रेन्योर्स की बैठक करके प्रोत्साहित किया है, महिलाओं को लोन के विशेष सुविधाएं दी हैं। आज जितनी योजनाएं हैं उनका बेस पहला तो है गरीबी और दूसरा है उन्नयन, किसी का है तो वो महिला। तो ये जो प्रयोग किए हैं मोदी जी ने, तो आज जो ये महिला के संबंध में आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये परिकल्पना है पहले की ही, जो स्टेप बाय स्टेप हर योजना के पीछे दूसरी योजना को लिंक किया है माननीय मोदी जी ने। जनधन खाता खोला है, आधार से लिंक हुआ है, वहाँ पर जो डायरेक्ट आरटीजीएस सिस्टम से पेमेंट सिस्टम है, उसकी शुरुआत की, गांव-गांव इंटरनेट, उसको डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया।
आज गांव में अब डाकिया डाक लाया का कहानी नहीं होती है। अब तो मोबाइल 1 सेकंड में, अब मूंगफली वाले से भी हमारे वहाँ आप मूंगफली खरीद लो, सब्जी खरीद लो, तो वो मोबाइल पे ही वो डेबिट क्रेडिट करके पैसे का लेन देन कर लेता है। ये मोदी युग है, और मोदी युग में नामुमकिन कुछ नहीं है, मोदी हैं तो मुमकिन है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने एक दिन ही सही लेकिन पुराने संसद भवन को भी देखा और वहाँ कामकाज भी किया, लेकिन ये नए संसद भवन में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल जो हुआ है, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन के लिहाज से हो या फिर ग्रीनरी के लिहाज से हो, या और सांसदों को डिजिटल तौर पर जो काम करने की सुविधा मिली है वो, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा ये कितना सुविधाजनक है। आधुनिक भारत के तहत जो न्यू इंडिया का विज़न है उसके तहत ये बिल्डिंग कितनी अहम है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का मैं फिर से नाम बार बार ले रहा हूँ, आप कहोगे क्यों ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वर्तमान नहीं सोचते, वो 20 साल, 40 साल, 50 साल या 100 साल आने वालों के बारे में सोचकर काम करते हैं। और ये एक विजनरी डिसीजन है कि दुनिया के शायद इतना वेल इक्विप्ड कोई भी दुनिया का संसद भवन इतना हो। मैंने कई जगह देखा है, कई देशों में देखा है जाके वहाँ के संसद भवन को, लेकिन आज जो आनंद की अनुभूति मुझे यहाँ पर हुई है, कंप्यूटर से सारी फाइलें खुल रही थी, एक एक चीज़, हर चीज़ डिजिटल है। अब क्वेश्चन लगाओगे तो भी डिजिटल है, पास बनवाओगे तो भी डिजिटल है। अब वो बड़ा बड़ा झोला, बड़ा बड़ा लिटरेचर नहीं, खोलो और अपने मोबाइल पे ही देख लो आपका आज का एजेंडा क्या है, आपका आज का बिजनेस क्या है, आपका लिटरेचर, आपके जियो कौन कौन से हैं, यानी सब चीज़ को एक छोटे से कुछ 50 ग्राम के मोबाइल पे लाके डाल दिया है। ये नव भारत का अभ्युदय है और इसके जनक के रूप में प्रधानमंत्री जी सामने आए हैं। और जब वो बोल रहे थे, संयुक्त जो सांसद राज्यसभा और लोकसभा के थे, मैं समझता हूँ तो वो इतिहास, एक एक शब्द इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो रहा था और इससे लोकसभा की कहानी को लिखा जा रहा था, लिपिबद्ध हो रहा था वो अपने आप से, कि उसका आज ही आप विजन देखो, आज ही शिफ्टिंग और आज ही वो संविधान भवन हो गया। तो ये अद्भुत है और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसे भारत की यात्रा का प्रारंभ आज जिस भवन के सामने मैं खड़ा हूँ, जो आने वाले अगले 5 सालों में, 6 सालों में भारत को शक्तिशाली देश, 5वें से तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था और तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक सशक्त भारत जो बन रहा है, उस यात्रा को द्रुतगामी गति से बढ़ाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये थे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, जो आखिरी सदस्य थे जिन्होंने पुराने संसद भवन में शपथ ली थी, और इनका कहना है कि जो नया संसद भवन है वो अपने आप में आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त है। कैमरामैन अमित के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी।